पॉलीकैब ऑफ इंडिया। अगर आप सोच रहे हैं कि एक अच्छा वायर एंड केबल कंपनीज के अंदर आप निवेश करेंगे तो पॉलीकैब इंडिया आपके लिए एक अच्छा सौदा हो सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर वायर एंड केबल्स की बात करें तो पॉलीकैब इंडिया सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला एक कंपनी के हिसाब से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि पॉलीकैब इंडिया एज अ फंडामेंटली कैसा है, फ्यूचर ग्रोथ कैसे दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ बिजनेस एंड फाइनेंशियल कंडीशन कैसे है और क्यों आपको पॉलीकैब इंडिया जैसे शेयर के अंदर निवेश करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पॉलीकैब इंडिया वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चर के मामले में इंडिया में नंबर 1 कंपनी कहलाता है। साथ ही साथ एफएमईजी सेक्टर के अंदर ये तेजी से ग्रो कर रहे हैं। 89 बिलियन अमाउंट के हिसाब से ये अपना टर्नओवर हैंडल करता है। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें वो 4100 से भी ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। इवन आप रिटेल आउटलेट की बात करें, यहाँ पे 1,65,000 से भी ज़्यादा रिटेल आउटलेट कंपनी के पास मौजूद है। साथ ही साथ कंपनी के पास 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 20 से भी ज़्यादा ऑफिसेस है, इवन 50 से भी ज़्यादा कंपनी के पास वेयर हाउस मौजूद है। इवन ग्लोबली कंपनी का स्टैंड की बात करें तो 55 से भी ज़्यादा कंट्रीज के अंदर पॉलीकैब अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। कंपनी के अंदर हेडकाउंट की बात करें तो वो 4,600 से भी ज़्यादा आपको दिखाई देगा। तो इस हिसाब से कंपनी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन में आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप पॉलीकैब इंडिया के अंदर रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 23% का अपसाइड आपको दिखाई देगा। इवन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस यहाँ पे 12% का ग्रोथ पॉलीकैब इंडिया ने यहाँ पे दिखाया है। ईबीटा मार्जिन पे यहाँ पे थोड़ा सा श्रिंक होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर आप जब कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा मार्जिन इंप्रूव होते हुए भी आप देखे होंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें वहाँ पे भी यहाँ पे जो मार्जिन है ईयर बेसिस डाउन है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे इंप्रूव आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो 26% का अपसाइड यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर कंपनी ने दिखा चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का कैश पोजीशन की बात करें तो वो 6.7 बिलियन रुपीस आपको दिसंबर 2021 तक आपको दिखाई देगा। इवन डेट टू इक्विटी कंपनी का डिक्रीज होते हुए भी आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप पिछले 9 महीने का ड्यूरेशन आप चेक करेंगे पॉलीकैब इंडिया के अंदर तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर पिछले 9 महीने का कंपैरिजन के अंदर 41% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखा चुका है। इवन ईबीटा के अंदर भी अमाउंट के हिसाब से ग्रोथ दिखाया है, एज वेल एज प्रॉफिट के अंदर जो मार्जिन है वो वहाँ पे थोड़ा सा श्रिंक है, एज वेल एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर अमाउंट के हिसाब से तो ग्रोथ है, लेकिन अब मार्जिन के थोड़ा सा श्रिंक होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कमोडिटी प्राइस है वो थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए कंपनी यहाँ पे फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के द्वारा भी कहा गया है कि जो रॉ मटेरियल का प्राइस है उसका इन्फ्लेशन कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये नंबर 1 कंपनी इंडिया के अंदर है और अभी भी फ्यूचर में आने वाले कुछ ईयर के अंदर भी आप इसी को इंडिया के अंदर नंबर 1 देख पाएंगे। पॉलीकैब ऑफ इंडिया का बिजनेस को आप देखेंगे तो इसका जो 3 तरीके से इसको डिवाइडेड किया गया है, 3 सेगमेंट में इसको बांटा गया है। सबसे पहले आता है वायर्स एंड केबल्स, दूसरे में आता है एफएमईजी एंड तीसरे में आता है अदर्स। तो वायर एंड केबल्स जो बिजनेस है कंपनी का वो कोर बिजनेस है। तो पहले देख लेते हैं कि कोर बिजनेस के अंदर कंपनी कैसे कामकाज कर रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कंपनी का जो कोर बिजनेस है वायर्स एंड केबल्स, वहां पे कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 14% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखा चुके हैं। इवन लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो वो 24% आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है कि वायर्स एंड केबल्स के अंदर कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा काम कर रहे हैं और ये जो ग्रोथ है वो आगे भी रहेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगातार पैसा इन्फ्यूज किया जा रहा है। वो आपने लेटेस्ट जो बजट है वहाँ पे भी देखे होंगे। इवन जो लॉन्ग टर्म कंपनी का यहाँ पे जो गवर्नमेंट का गोल है उसके अंदर भी आपको वो देखने को मिल रहा होगा। अभी बात करें ईबीटा का, ईबीटा के अंदर भी यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से ग्रोथ यहाँ पे अच्छा खासा दिखाया है। इवन क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें तो यहाँ पे 35% का अपसाइड आप देख पाएंगे। मार्जिन के अंदर भी कंपनी यहाँ पे सुधार ला चुके हैं, जो बहुत ही अच्छी बात माना जाता है। पिछले 9 महीने का आप कंपैरिजन करते हैं कंपनी का जो कोर बिजनेस वायर्स एंड केबल्स के अंदर, वहाँ पे भी अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो 42% का 9 महीने के अंदर पॉलीकैब इंडिया ने यहाँ पे ग्रोथ दिखा चुका है। इवन ईबीटा के अंदर भी यहाँ पे 10% का ग्रोथ कंपनी दिखाया है।
साथ ही साथ वायर्स एंड केबल्स रिलेटेड और एक बात आपको जान लेना चाहिए, इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो बहुत हेल्दी तरीके से हो रहा है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल बहुत सारा कंपनी अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगातार कर रहे हैं और बहुत तेजी से कर रहा है, इसीलिए वायर्स एंड केबल्स कंपनीज को इसका फायदा मिल रहा है। साथ ही साथ आपको और एक बात भी याद रखना पड़ेगा, जो कॉपर का प्राइस है वो ऐसे कंपनीज के ऊपर एक हावी हो सकता है। तो कॉपर का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो पॉलीकैब इंडिया जैसे कंपनीज को ऊपर इसका इफेक्ट थोड़ा सा आप देख पाएंगे। अगर आप वायर्स एंड केबल्स के अंदर एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस 8% का डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर कंपनी को एक बल्क डील मिला था तो वहां पे कंपनी थोड़ा सा प्रेशर में है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर कंपनी यहाँ पे बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी का ये भी कहना है, कभी भी रॉ मटेरियल्स का प्राइस हाइक होता है तो पॉलीकैब इंडिया अपना प्राइस जो है वो इंक्रीज कर पाएगा। उस पर्टिकुलर पोजीशन में अभी कंपनी दिखाई दे रहे हैं जहां पे कंपनी अपना प्राइस भी इंक्रीज करते हैं तो कंपनी का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्यूचर में इसका प्रोडक्ट के अंदर प्राइस हाइक आप देख सकते हैं, जो कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, ये मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद अभी बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया का दूसरा सेगमेंट FMEG सेगमेंट, जो फर्स्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स है। उसके अंदर रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे जो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस है वहाँ पे कोई भी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ईयर बेसिस यहाँ पे 11% का ग्रोथ है। लेकिन सबसे चिंता करना विषय यहाँ पे है, जो मार्जिन है यहाँ पे वो बहुत तेजी से श्रिंक होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसका जो रेवेन्यू का पार्टिसिपेट है कंपनी के अंदर वो बहुत कम है, करीब करीब आपका 10% के आसपास रहेगा, लेकिन एक परेशानी के विषय यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो FMEG सेक्टर है वहाँ पे कंपनी मार्जिन को लेके थोड़ा सा प्रेशर आगे भी कुछ दिनों के लिए आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि आप पिछले 9 महीने का बिजनेस का आप कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर 9 महीने से, तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर तो ग्रोथ आप देख पा रहे हैं, लेकिन जो EBITDA है उसके अंदर कोई ग्रोथ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ये नेगेटिव में ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो मेन रीज़न है वो है मार्जिन। जो लास्ट ईयर 9 महीने का मार्जिन था 4.7%, वो श्रिंक होते हुए अभी 1% में पहुँच गया है। लेकिन अब कंपनी का कौन कॉल सुने होंगे तो आपको पता होगा कि फ्यूचर में आगे आने वाले कुछ 2-3 क्वार्टर के बाद ये जो पर्टिकुलर मार्जिन है उसको इम्प्रूव करता रहेगा, ये कंपनी के द्वारा कहा गया है। तो अगर आप स्पेशली FMEG सेक्टर की बात करें इंडिया के अंदर, तो ये पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर बहुत सारा कंपटीशन अभी बढ़ गया है और ये पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर पॉलीकैब ज़्यादा पुराना खिलाड़ी नहीं है। तो यहाँ पे मार्जिन श्रिंक करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कंपनी का जारी रहे। अगर आप सेल की बात करें तो जैसे कि फैंस, लाइट्स, पंप्स, यहाँ पे उसी के साथ यहाँ पे जो कंड्यूट पाइप्स भी है उसके अंदर ग्रोथ तो तेजी से हो रहा है। हालांकि ये हेल्दी तरीके से हो रहा है, लेकिन जो अमाउंट है वो यहाँ पे थोड़ा सा श्रिंक होते हुए आपको दिखाई देगा पॉलीकैब इंडिया के अंदर। साथ ही साथ मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि FMEG जो सेक्टर है उसके अंदर ग्रोथ फ्यूचर में बहुत तेजी से होगा। तो कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन भी अच्छा खासा कर रहे हैं। आगे इसका कैपेक्स आप देखेंगे तो आइडिया आ जाएगा। FMEG सेक्टर के अंदर कंपनी यहाँ पे पॉजिटिव है, जो फ्यूचर में कंपनी को एक अच्छा। उसके बाद कंपनी का जो तीसरा सेगमेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो है अदर्स के अंदर। इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर यहाँ पे कंपनी के जो मार्जिन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी यहाँ पे स्टेबल करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 21% का ग्रोथ आप देखेंगे, लेकिन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे फिर से यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा डाउन होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। और अदर सेगमेंट के अंदर पिछले 9 महीने का आप कंपेरिजन करते हैं तो वहां पे भी 26% का अपसाइड रेवेन्यू के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इवन EBITDA मार्जिन के अंदर भी थोड़ा सा अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। इवन 28% यहाँ पे EBITDA आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस अदर सेगमेंट के अंदर पॉलीकैब ऑफ इंडिया के अंदर। अगर आप पॉलीकैब इंडिया का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको आप डिटेल्स में देखते हैं तो रेवेन्यू वाइज आप देख पाएंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है। इवन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे जो लास्ट ईयर था 27,400 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू, रिसेंट कंडीशन में लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार ये 30,700 करोड़ से भी ज़्यादा पहुंचते हुए आपको दिखाई देगा। अभी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स का अमाउंट परसेंटेज आप देखेंगे वो यहाँ पे ईयर बेसिस ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस जो रॉ मटेरियल्स का प्राइस है वो थोड़ा सा डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो EBITDA अमाउंट है
वो वहाँ पे भी कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा तेजी दिखाया है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखा चुका है यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस। कोई भी तो यहाँ पे पूरा एनालाइज करने के बाद सवाल ये आता है कि पॉलीकैब ऑफ इंडिया के अंदर आप निवेश क्यों करेंगे। इसके पीछे का कुछ रीजन यहाँ पे है। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे बताया गया है कि 100 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है 2050 तक, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर निवेश करने वाला है। तो इतना बड़ा अमाउंट एक निवेश करने वाला है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो पॉलीकैब इंडिया जैसे कंपनी को इसका फायदा जरूर मिलना चाहिए और मिलेगा भी, क्योंकि इंडिया के अंदर पॉलीकैब इंडिया नंबर 1 कंपनी है और बहुत सारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल कंपनीज है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ को रिलेटेड यहाँ पे जो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत तेजी से अपना एक्सपेंशन कर रहा है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो ग्रोथ है, डिमांड है, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। उसके पीछे का एक रीजन पॉपुलेशन भी है। तो इंडस्ट्री अपना जो कामकाज, अपना जो ऑफिसेस है, अपना जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज है वो तेजी से ग्रो करेगा। तो पॉलीकैब इंडिया का जो वायर्स एंड केबल्स का डिमांड है वहाँ पे भी बूस्ट आना तय है। साथ ही साथ लेटेस्ट जो बजट आया यहाँ पे आया है वहाँ पे भी आप देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा पैसा जो इन्फ्यूज करने वाला है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लेटेस्ट जो शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब से भी, इवन लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से भी पैसा इन्फ्यूज करने वाला है। तो पॉलीकैब इंडिया को ज़रूर फायदा मिलेगा। इवन पॉलीकैब इंडिया के अंदर आप पिछले कुछ रिकॉर्ड भी देखे होंगे, पिछले फाइनेंशियल भी देखे होंगे, तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और ऐसा तेजी आगे भी आपको देखने को मिलेगा, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। साथ ही साथ मैनेजमेंट का कहना है कि अपने पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आगे भी करने वाला है। अपना जो एफएमईजी सेक्टर है उसको आगे भी ग्रोथ में ले जाना है। तो पॉलीकैब इंडिया एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए तभी आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.